तो हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को हम लोगों ने जो 2023 में अपनी पूरी वीडियो बनाई है उसमें से आप सभी को 10 वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, और लास्ट तक बने रहें। और जो लोग चैनल में नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। तो चलो सीधे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और पहले नंबर तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलो बताता हूँ क्या हुआ। तो पहले नंबर तो मैं 8 बजे एजेंसी जाता हूँ और अभी मैं जूता तक नहीं पहने थे, चप्पल ही पहने हुए थे। और आज इतनी जल्दी उठने का कुछ राज नहीं था यार। आज मेरे घर में काम था, कोई परिवार में खत्म हो गया था, इसलिए मैं साइकिल से पहले नंबर तो एजेंसी पहुंच जाता हूँ। एजेंसी पहुंचने के बाद अब मुझे बाल भी कटाना था। और आप लोगों को तो पता ही है, कल मैंने बाल कटाए हुए थे और आज फिर बाल कटाने के लिए जाना था, क्योंकि हमारे परिवार में कोई खत्म हो गया था, इसलिए बाल कटाना तो हमारा रिवाज ही। और बाल कटाने में बहुत दुख होता है यार। फिर सीधे बाल कटा मैं सीधे एजेंसी के लिए निकल जाता हूँ। मुझे ना चाहते हुए भी बाल कटवाने पड़ जाते हैं। फिर सीधे मैं एजेंसी के लिए निकल रहा था और बाहर जाता हूँ तो इधर मैं एक नज़ारा देखता हूँ, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। चाचा जी बस में कपड़े सुखा रहे थे। हमारे इंडिया का जुगाड़ यही होता है यार, मुझे तो देखा हंसी ही। और एजेंसी पहुंचने के बाद गोलू के पास जाता हूँ तो गोलू भाई से मिल लेता हूँ। फिर गोलू भाई से मिलने के बाद मैं पवन भैया के पास भी जाता हूँ और पवन भैया बोल रहे थे कि तुम मुझे ही वायरल कर दोगे अपने साथ। और फिर राहुल भैया के पास बिजली बिल जमा की। तो आज मैं भोलेनाथ के पास पहुंच गया। सुबह सुबह उठकर पहले नंबर तो मैं एजेंसी पहुंच जाता हूँ, नहा वहाँ कर रेडी होकर। अब हम लोग को जाना था पवई, आज मंगल भी था तो मैं और सर पवई के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम लोगों ने भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम लोग पवई पहुंचते हैं तो इधर बहुत अच्छा नजारा था। उधर बाहर दुकानें लगी हुई थी। फिर हम लोगों को कुछ सीढ़ियां चढ़ना था, तो पहले हम लोग गेट के अंदर जाते हैं और फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ के अंदर ऊपर जाते हैं। फिर हम लोगों ने इधर जूता चप्पल उतार दिया और भोलेनाथ के पीछे साइड पहुंच जाते हैं। लेकिन गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और फाइनली हम लोगों ने इधर बहुत ज्यादा घेर लिया था और फिर हम भोलेनाथ के सामने साइड आ जाते हैं। फिर मैंने अच्छे से फोटो खींचा और वीडियो बनाया। इधर हमारे सर भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। फिर हम लोगों ने इधर दर्शन कर लिया था और वीडियो बना के सीधे अब घर के लिए निकाल रहे थे। फिर हम लोग इधर दर्शन वर्शन करके सर ने फोटो भी खींचा और फिर हम लोग इधर नीचे आ गए। और अब दर्शन करने के बाद जैसे नीचे आते हैं तो इधर हम लोगों को एक छोटी सी बच्ची मिलती है, बहुत प्यारी थी। फिर हम लोगों ने इधर जूता चप्पल पहना और नीचे सीढ़ियां उतरने लगी थी। सीढ़ियां उतारते मैंने सर की वीडियो बना ली तो सर हंसने लगते हैं। यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रेस्टोरेंट में इतना महंगा खाना मिलेगा। सुबह सुबह पहले नंबर तो मैं सोकर उठता हूँ, फिर बाहर साइड को जाता हूँ तो इधर ये सभी लोग बैठे होते हैं, धूप ले रहे थे। फिर हमारे प्रिंस भाई आ जाते हैं और आते ही इसका ड्रामा चालू हो जाता है। फ्रेश होने के बाद धोने के मन ही नहीं करता। और फिर प्रिंस से मिलने के बाद मैं चला जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। तो इधर मैं दो समोसे खाया गरम गरम, ठंडी का मौसम वैसे ही। फिर मैं सीधे एजेंसी पहुंच गया। एजेंसी पहुंचने के बाद मैं इधर वीडियो एडिटिंग कर रहा था, वीडियो एडिटिंग हो गई थी। और अब जाना था थोड़ी रेस्टोरेंट तक, तो उधर कुछ खाना पैक कराने के लिए तो मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, सीधे रेस्टोरेंट पहुंच जाता हूँ। तो इधर भैया बोलते हैं ऊपर चले जाओ। फिर इधर मैं वेट करने लगता हूँ और इधर मेन्यू कार्ड दिखता है। मेन्यू कार्ड में मैंने देखा इतना महंगा खाना, लेकिन भाई यार इसमें सिर्फ चाउमीन के अलावा कुछ भी सस्ता नहीं था। सिर्फ 70 रुपए की फुल प्लेट चाउमीन थी। तो मैंने इधर चाउमीन पैक करा लिया था और इधर पैसे भी दे दिए थे। पैसे देने के बाद मैं अपनी स्कूटी के पास रेस्टोरेंट से चाउमीन पैक कराकर मैं सीधे घर के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन ये चाउमीन मेरी नहीं थी, दूसरे ने मंगाई थी। फिर छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं तो ये बहुत ज्यादा शैतानी बच्चों से मिलकर मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं नहाकर रेडी हुआ तो इधर हमारे नाना जी बैठे हुए तो हीटर ताप रहे थे। मैंने सोचा मैं भी जाकर ताप लूं, लेकिन वो बात कर रहे थे किसी से, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। फिर सीधे बाहर को आ जाता और फिर शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ। और इधर भगवान जी के पास जाता हूँ। मैंने अच्छे से पैर छुए क्योंकि आज महीना का लास्ट दिन है और साल का भी लास्ट दिन है। इतने में हमारा गुज्जर आ जाता है, बोलता है। और फिर गुज्जर से मिलने के बाद मैं सीधे एजेंसी के लिए निकल रहा था। गुज्जर बोल रहा था मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मैंने बोला कि चलो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। और फिर मैं और गुज्जर हंसी मजाक करते करते आगे पहुंच जाते हैं और गुज्जर लौट जाता है। फिर इतने प्रिंस भाई मिल जाते हैं, आते ही इसका ड्रामा चालू हो जाता है। और फिर हम लोग हंसी मजाक करते करते, ठंडी का भी मौसम था तो सीधे एजेंसी पहुंच जाते हैं। और आप लोगों को बताते हुए बहुत दुख हो रहा कि इस साल की लास्ट वीडियो है 2023, और इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और फिर एजेंसी पहुंचने के बाद हम लोगों को जाना था कहीं दूसरी जगह, तो मैं सर निकल जाते हैं दूसरी जगह के लिए, वो आपको बाद में बताएंगे। फिर हम लोग इधर निकलते हम लोगों को एक मंदिर मिला। और जो लोग पन्ना से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना ये मंदिर कहाँ का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज है हैप्पी न्यू ईयर, नई साल, तो आप सभी को एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, तो हम लोग जाने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर को, हम जाने वाले हैं पार्क। तो हेलो गाइस, आज तो जाने वाले हैं हम लोग बड़े शंकर जी। और फिर मैंने मंकू और गुज्जर से मिल लिया था। हम लोगों को जाना था एजेंसी। तो पहले नंबर पे अंदर जाता हूँ, नहा वहाँ का रेडी होकर सीधे फुर्सत होकर एजेंसी पहुंच जाता हूँ। एजेंसी में अभी कोई नहीं आया था। फिर मैं इधर भगवान जी के पास जाता हूँ, पैर छूता हूँ। क्योंकि गाइस यार नई साल की शुरुआत अच्छे कामों से होना चाहिए। तो पहले नंबर मैं पूजा करता हूँ और पूजा करने के बाद मैं सीधे बाहर के लिए जाता हूँ। फिर इधर एजेंसी का काम निपटा कर सीधे घर पहुंच जाता हूँ। इधर हमारा छोटू टीवी देख रहा था, टीवी में कोई फिल्म चल रही थी। फिर मैं छोटू से मिलने के बाद मम्मी के पास पहुंच जाता हूँ। तो मम्मी कुछ सब्जी वगैरह लेकर आई थी। इधर पापा जी बैठे होते और मम्मी सब्जी
लेकर तो आई थी, लेकिन एक चीज भूल गई थी, बैगन। तो पापा ने मुझे पैसे दिए। पापा जी से 20 रुपए लेकर और सब्जी लेने के निकल जाता हूँ बैगन। तो मैं पहुंचता हूँ दुकान पे, दुकान वाले बंद कर रहे थे। तो हम लोगों को ये तो ठीक था कि हम लोगों को बैगन मिल गया था। और अब बैगन लेने के बाद मैं अपनी साइकिल पे आता हूँ, साइकिल उठाकर सीधे निकल जाता हूँ घर के लिए। तो आज सुबह सुबह एजेंसी के लिए निकल रहा था। इधर अभी बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत ज्यादा ओस गिर रही थी, कोहरा छाया हुआ था। भाई ऐसा लग रहा था कि ठंड में तो खड़ा ही हो जाएगा। वो गलत नहीं समझने का, मैं हाथ का बाल बोल रहा हूँ। और फिर कुछ दूर के चलने के बाद हमारा ओला का बोर्ड दिख जाता है और इतनी ज्यादा ठंड में हम लोगों को ओला का बोर्ड थोड़ी सी दिखाई देता है। फिर मैं सीधे एजेंसी पहुंच जाता हूँ। एजेंसी में अभी कोई नहीं आया था। पहले मैं तो भगवान जी के पास जाकर आशीर्वाद मांगता हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं बैंक पहुंच जाता हूँ एक पासबुक लेकर उसकी एंट्री कराने के लिए। तो बैंक के अंदर जाता हूँ तो इधर बहुत ज्यादा भीड़ थी, कस्टमर बैठे हुए थे। और फाइनली 1 घंटे के बाद मेरा काम भी हो चुका। अपनी एजेंसी के लिए निकल जाता हूँ। फिर एजेंसी पहुंचने के बाद काम और मिल जाता, कस्टमर को गाड़ी दिखाने के लिए जाना था। तो जैसे हम लोग गांव में पहुंचे इधर कस्टमरों की भीड़ लग गई। भाई ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ हमारी ही ओला गाड़ी दिखाई देंगी, लेकिन लेने वाला तो कोई नहीं था। इन लोगों ने जानकारी ली और जैसे रेट बताया तो सब भाग गए। फिर मैं घर पहुंच जाता हूँ। इधर खाना बना रही थी, उधर नाना जी आग ताप रहे थे, हीटर लगा हुआ था। फिर इधर पापा भी बैठे। तो आज मैं एजेंसी के लिए निकल रहा था और इधर मैंने अपना चार्जर उठाया। फिर अब एजेंसी के लिए जाना था। फिर मैं सीधे बाहर के लिए जाता हूँ। और गाइस यार मैं सच बताऊँ, आज फिर मेरे साथ कुछ पोपट हो गया। फिर मैं इधर बाहर निकलता हूँ। इधर ये छोटे छोटे बच्चे और ये छोटे छोटे बच्चे डॉगी के बच्चे को खिला रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे। इधर ये गेट में फंसा हुआ था। फिर ऐसा लग रहा था भाई कुछ अलग ही कर रहा है अंदर। और फिर इधर इतनी ठंड में डॉगी के बच्चे भाग रहे थे और इधर देखने वाला कोई नहीं था। फिर ये 2 बच्चे आते हैं, ये डॉगी के बच्चों को खिलाते हैं, बोल रहे थे हम अपने घर लेकर जाएंगे। और फिर इन लोगों से मिलकर मैं सीधे एजेंसी पहुंच जाता हूं और बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। पहले नंबर तो हम लोग कस्टमरों के पास जाते हैं मिलने के लिए। एक कस्टमर ने बुलाया था अपने पास, लेकिन गाइस उसके गाँव हम लोग पहुंचे ही थे। फिर उधर उसने खुद फोन लगा के बताया मैं घर में नहीं हूँ, तुम लोग लौट जाओ। पैसा बर्बाद। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन गाइस पोपट तो हमारा ही हुआ ना। और फिर वैसे मुंह लटका कर हम लोग घर के लिए आ जाते हैं। मैं सीधे घर पहुंच जाता हूँ। इधर घर पहुंचने के बाद इधर मम्मी के पास जाता तो मम्मी खाना खा रही थी। इधर छोटा भाई छोटू बैठा हुआ था। तो आज सुबह मैं नहा कर रेडी हो रहा था एजेंसी जाने के लिए। तो इधर गुज्जर आ जाता, बोल रहा था भाई चलो ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने मना कर दिया, बोला अभी नहीं। फिर हमारा छोटू बनाने लगता है और गुज्जर भी आ जाता है। सुबह का ब्लॉग हमारा छोटू शूट कर रहा था। इधर आनंद के पास जाता है तो आनंद इधर सामान लेने के आया था, बोल रहा था मैं पैसे लेकर आया हूँ, मुझे सामान चाहिए। और फिर मैं फुल पावर में रेडी होकर सीधे एजेंसी पहुंच जाता हूँ। इधर जूते उतारता हूँ, फिर सीधे भगवान जी के पास जाता हूँ। इधर पैर छुआ और अच्छे से आशीर्वाद मांगा। फिर रात हो जाती है, मैं घर पहुंच जाता हूँ। छोटू इधर खड़ा होता है, तभी मैं इधर टीवी देखने लगता हूँ। और फिर मम्मी आ जाती है तो मम्मी को इधर पूजा कर रहा है। और पापा जी के पास जाता हूँ तो पापा इधर सब्जी काट कर रखे हुए थे किचन में। तो पापा बोल रहे थे आज का खाना तू बनाएगा। फिर मैं छोटू के पास जाता हूँ। छोटू इधर नया पोंछा दिखा रहा था और बोल रहा था मम्मी अभी लेकर आई हैं आज बाजार से। और मैं किचन में पहुंच जाता हूँ और मुझे ना चाहते हुए भी खाना बनाने को पड़ ही जाता है। इधर टमाटर और आलू काट कर रखे हुए और मम्मी पापा फिर से आ जाते हैं, बोल रहे थे अच्छे से खाना बना। लेकिन गाइस यार ये तो दादागिरी है, बात भी सुनो और खाना भी बनाओ। फिर इधर उमेश भी आ जाता है दुकान का सामान लेकर। तो गाइस आज तुम्हारा भाई आने वाला है सतना, इसलिए मैं जल्दी फटाफट रेडी हो चुका हूँ और सीधे कस्टमर की गाड़ी लेने के लिए पहुंच जाता हूँ। तो जैसे उसके घर पहुंचता हूँ तो इधर एक डॉगी दिखता है। तुम्हारा भाई खड़ूस आदमी डॉगी को ही बुला लिया और शांत हो गया। फिर इधर से अपनी ओला स्कूटी निकाली और एक कस्टमर की निकाली। फिर हम लोग सीधे सतना के लिए निकल जाते हैं हम और सर बढ़िया नज़ारा देखते हुए। और लेकिन गाइस यार लगा था कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं। अभी सतना आया नहीं था। फिर इधर हम लोगों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन पता चलता है कि ये सतना नहीं है तो अपना नगौद ही है पहुंचे हैं अभी लोग। और फिर नगौद से होते हुए बढ़िया खूबसूरत नज़ारा देखते हुए सतना पहुंचने वाले ही थे। फिर हम लोग इधर सतना पहुंचे थे। टोल टैक्स की टिकट कटती है, लेकिन हम लोगों की 2 व्हीलर हम लोगों को कौन टोल टैक्स काटेगा। और बिना पैसे दिए बिना टिकट कटवाए हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, सीधे सतना पहुंच जाते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद हम लोगों को ओला बोर्ड दिख जाता है, मतलब कि हम लोग सतना में एंट्री कर चुके थे। फिर ऑफिस पहुंच जाते हैं और अब ऑफिस पहुंचने के बाद हम लोगों ने इधर अपनी गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए दिया और इधर मिस्त्री आया जो मैकेनिक था वो बनाने वाला था। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम ओला लेकर एजेंसी गए थे सतना और एक कस्टमर की गाड़ी खराब हो गई थी तो उसकी गाड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए। तो इधर बहुत अच्छी एजेंसी और इधर मैं अंदर जाकर भी देखता हूँ। लेकिन गाइस मुझे लगा नहीं था कि ये सब देखने के लिए मिलेगा। इधर ये ओला इतनी सारी खराब हो चुकी थी इसलिए रिपेयरिंग के लिए डरी हुई थी। और भाई यार इधर ओला का एक्सपीरियंस सेंटर जो होते हैं वो बहुत बड़ा है और इधर जहाँ पे ओला की गाड़ी रिपेयरिंग की जाती है यहाँ पे मैकेनिक भी बहुत हैं। तो हम लोगों को बहुत वेट करते करते इधर मैं इंतजार कर रहा था। हमारी गाड़ी बनने में लगी थी। फिर मैं सीधे बाहर के लिए आ जाता हूँ घूमने के लिए, लेकिन इधर बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और बहुत देर इंतजार करने के बाद हम लोगों की गाड़ी भी बन चुकी थी। फिर इधर टाइम हो गया था 4:30 से ज्यादा बज गई। फाइनली गाइस हम लोगों की गाड़ी बन के रेडी हो चुकी थी। हम लोगों को इधर से निकलना था तो मैं और सारी इधर से निकल आते हैं अपनी ओला को लेकर और बढ़िया रोड का नजारा आराम से लेते हुए हम लोग सीधे एजेंसी पहुंच जाते हैं अपने पन्ना की। और ये पीली कलर की ओला लेकर आए थे, कस्टमर की थी। और बाकी गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो और सतना का नजारा कैसा लगा। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने पूरी वीडियो जरूर देखी होगी और जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।
क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से पूरी वीडियो डाउनलोड करके और फिर आप लोगों को इस एक एक क्लिप में आपको वीडियो दिखाई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।